नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 2023 के जीआई टैग को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2023 में 50 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपकी ये मुश्किल जो है आसान होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंगड़ा आम की। जो लंगड़ा आम है इसको उत्तर प्रदेश राज्य से जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, लंगड़ा मतलब एक पैर खराब होना, यानी एक पैर टूट जाना, तो उसको लंगड़ा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो आम है वो लंगड़ा हो गया है। आपको पता है जो आम होता है वो ऊपर लगा होता है पेड़ में, और जब पेड़ से गिरता है तो जाहिर सी बात है अगर कोई आदमी गिरे तो उसके हाथ पैर टूटने के चांस हैं। तो मान लीजिए कि आम जो है पेड़ के ऊपर लगा है, तो अगर ऊपर से गिरेगा तो जाहिर सी बात है उसके भी हाथ पैर टूट सकते हैं अगर होते तो क्या हो जाता, ऊपर से गिरने के बाद आम लंगड़ा हो जाता है ना। तो ऊपर मतलब यूपी, अप मतलब ऊपर होता है ना, यूपी अप मतलब ऊपर। तो आम जो है ऊपर से नीचे गिरा तो लंगड़ा हो गया। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो लंगड़ा आम है इसको उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अगला है जलेसर धातु शिल्प, जिसको उत्तर प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जलेसर धातु, जलेसर मतलब सर मतलब टीचरों की बात हो रही है, और जले मतलब जलने की बात। उत्तर प्रदेश में आपको एक शब्द मिल जाएगा उत्तर। मान लीजिए जो टीचर है वो पूरी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते। जैसे ही टीचर ने सवाल पूछा और बच्चे क्या है जवाब नहीं दे पाए, मतलब टीचर के क्वेश्चन पर बच्चे जो है उत्तर नहीं दे पाए, तो जाहिर सी बात है टीचर जो है वो एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे, है ना, जलने लगेंगे। जो सर हैं वो आग बबूला हो जाएंगे गुस्से में। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं क्यों हो गए सर आग बबूला, क्योंकि बच्चे उत्तर नहीं दे पाए, है ना। इसी कारण से जो सर हैं वो जलने लगे आग में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जलेसर धातु शिल्प जो है उसको उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है आदम चीनी चावल, साथ ही साथ बखीरा ब्रासवेयर जो है इसको भी उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है, आदम के बाद चीनी और चावल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चीनी और चावल किस चीज़ में उपयोग होता है, तो आप बोलेंगे चीनी और चावल अगर दूध में डाल दिया जाए तो खीर बन जाती है। तो बखीरा में खीर शब्द आपको मिल जाएगा। और जब खीर स्वादिष्ट हो तो क्या करते हैं हम सब, पी जाते हैं। आप भी पी जाते होंगे, तो यू भी पी जाते हैं जब खीर स्वादिष्ट हो। तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि आदम चीनी चावल और बखीरा ब्रॉसवेयर जो है उसको उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है रामनगर भाटा, जिसको उत्तर प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखिए रामनगर की बात हो रही है, मतलब राम का नगर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राम भगवान की जन्मभूमि कहाँ है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है राम भगवान का नगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो रामनगर भाटा जो है उसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है बनारसी पान और हाथरस हींग, इसको भी उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बनारसी। और आपको पता है जो बनारस है, वाराणसी है, वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है ना। बनारस उत्तर प्रदेश में ही आता है ना। और बनारस में जो रस शब्द लिखा हुआ है, तो हाथरस में भी रस शब्द लिखा हुआ है, तो दोनों मैच करते हैं ना, बनारस हाथरस, है ना। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि बनारसी पान और हाथरस हींग को उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है नगीना लकड़ी शिल्प, इसको भी उत्तर प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नगीना लकड़ी शिल्प की बात हो रही है। नगीना में आपको शब्द मिल जाएगा ना गिना, यानी नहीं गिना जा सका या फिर नहीं गिना गया, किसको, लकड़ी को। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि नहीं गिना गया, मतलब टीचर ने किसी बच्चे को कोई भी चीज़ गिनने के लिए दी कि काउंट करके बताओ कि कितनी है, तो बच्चे से नहीं गिना गया। तो जाहिर सी बात है बच्चा गिन के उत्तर नहीं बता पाया टीचर को, है ना। नहीं गिना गया उससे मतलब वो उत्तर नहीं बता पाया, तो जाहिर सी बात है अब उसको लकड़ी से यानी डंडे से मार मिलेगी। क्यों, क्योंकि नहीं गिन पाया, इसे लकड़ी से यानी डंडे से मार मिलेगी उत्तर नहीं दे पाने पर। तो उत्तर पर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि नगीना लकड़ी शिल्प को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर
अगला जो है वो है अमरोहा ढोलक, और इसको भी उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखिए ढोलक की बात हो रही है और आपको पता है ढोलक बजाने के काम में आती है, और सही तरीके से अगर बोलें कि जो अपराधी हैं उनको सबसे अच्छा कौन बजा रहा है तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एकदम ढोलक जैसे बजा रहे हैं जो भी अपराधी हैं उनको। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि अमरोहा ढोलक को उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रतापगढ़ आंवला, जिसको जीआई टैग उत्तर प्रदेश से ही मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ में आपको प्रा के बाद शब्द मिल जाएगा ताप, याद करने के लिए कर लेते हैं टॉप। ठीक है, टॉप करने की बात हो रही है तो आपको पता है एग्जाम में टॉप कौन कर पाएगा, जिसको सभी उत्तर आते हों। तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा कि प्रतापगढ़ आंवला जो है इसको उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है बांदा सजर पत्थर शिल्प, और इसको भी उत्तर प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि जो बांदा है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है ना, तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चोकुआ चावल की और साथ ही साथ गमछा की। दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है असम राज्य से। अब देखिए चोकुआ में आपको शब्द मिल जाएगा चौकू, मतलब चाकू की बात हो रही है, और गमछा में आपको शब्द मिल जाएगा गम। अच्छा, अगर किसी को चाकू मार दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ हो जाएगी, यानी वो आसमान में चला जाएगा, है ना। अगर चाकू मार दिया जाए तो आसमान में चला जाएगा, और परिवार में गम छा जाएगा तो गम से गमछा, आसमान फॉर असम और चाकू फॉर चोकुआ। तो याद रखिएगा कि चोकुआ चावल और गमछा को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, असम राज्य से जीआई टैग मिला हुआ है। और अगर आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि चोकुआ चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो है अराकू वैली कॉफ़ी, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है आंध्र प्रदेश से। साथ ही साथ काली मिर्च को भी आंध्र प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अराकू वैली कॉफ़ी लिखा हुआ है, तो अराकू में आपको एक शब्द मिल जाएगा अरेको, अराकू अरेको, है ना। कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि कोई अंधा व्यक्ति, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द आपको मिल जाएगा, तो अगर कोई व्यक्ति बाहर दरवाजे पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है वो पूछेंगे, क्योंकि देख तो सकते नहीं, तो पूछेंगे ना अरे कौन है ना, अरे को है। तो अरे को फॉर अराकू को वैली कॉफ़ी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अराकू वैली कॉफ़ी जो है उसको आंध्र प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। और काली मिर्च की बात हो रही है, आपको पता है काली मिर्च बहुत ही तीखी होती है और गलती से किसी की आंख में थोड़ा सा भी चला जाए तो अंधा बना देगी। तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को आंध्र प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिर्ची चावल की। जो मिर्ची चावल है इसको बिहार से जीआई टैग मिला हुआ है। इससे पहले एक काली मिर्च आया था जिसको मैंने बताया था काली मिर्च बहुत ही तेज होती है, तो गलती से अगर वो थोड़ी सी भी आंख में पड़ गई तो अंधा कर देती है। अब है मिर्ची चावल। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए कि चावल के साथ मिर्ची मिली हुई थी। ठीक है, चावल के साथ मिर्ची मिली हुई थी और किसी ने खा लिया, देखा नहीं, उसको पता नहीं था कि चावल के साथ मिर्ची मिली हुई है, क्योंकि मिर्ची और चावल दोनों शब्द लिखा हुआ है। तो चावल में मिर्ची मिली हुई थी, पता नहीं था, तो खा गया सामने वाला। तो आपको पता है अगर मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी हो तो एकदम कान से धुएँ निकलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मिर्ची खा गया कोई चावल के साथ गलती से, तो कान से धुआं निकलने लगा एकदम, तो वो बहरा टाइप का हो गया। तो बहरा से बिहार याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मिर्ची चावल को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, बिहार से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है वुड कार्विंग, जिसको लद्दाख से जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखिए वुड मतलब लकड़ी की बात, कार्विंग में आपको शब्द मिल जाएगा कार और विंग, यानी कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि किसी ने लकड़ी से कार बनाई है, वो भी विंग वाली। विंग मतलब पंख होता है ना। तो किसी ने लकड़ी से कार बनाई है वो भी पंखों वाली, जो कि उड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई वुड से लकड़ी से कार बनाएगा विंग वाली, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, देखने के लिए लोग आएंगे। तो लद्दाख में ला देख शब्द आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि वुड कार्विंग को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, लद्दाख से जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अगला है कलबुर्गी लाल चना, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है कर्नाटक से। अब देखिए यहाँ पर लाल चना में लाल शब्द आपको मिल जाएगा और कर्नाटक में कर्ण शब्द मिल जाएगा।
कर्ण आपको पता है सूर्यपुत्र थे, है ना, सूर्यपुत्र कर्ण। और सूर्य भगवान देखने में किस कलर के रहते हैं, तो आप बोलेंगे लाल कलर के रहते हैं। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि कलबुर्गी लाल चना को कर्नाटक से जीआई टैग मिला हुआ है। अब अगला है कारी इसाद आम, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है कर्नाटक से ही। तो कारी में आपको कार शब्द मिल जाएगा और कार फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि कारी इसाद आम को कर्नाटक से जीआई टैग मिला हुआ है। अब अगला पॉइंट है भद्रवाह राजमा, और साथ ही साथ रामबन सुलाई शहद और रामबन अनारदाना, इन तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पर देखिए भद्रवाह को याद करने के लिए दवाह शब्द जो लिखा है उसको कर लेते हैं तवाह, है ना। तवाह करने की बात, तो आपको पता है जो जम्मू कश्मीर है उसको आतंकवादी लोग आके वहाँ के लोगों को भड़का के एकदम उसको तबाह किए रहते थे, है ना। पहले के टाइम पे तबाह किए रहते थे एक टाइम पे, लेकिन हालांकि अब स्थिति बढ़िया है। तो जो है जम्मू कश्मीर जिसको स्वर्ग बोला जाता था, लेकिन वहाँ पर आतंकवादी लोग आके उसको तबाह किए रहते थे। तो तबाह पर भद्रवाह, तो आपको याद हो जाएगा कि भद्रवाह जो है, भद्रवाह राजमा, इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर से। अगला जो मैंने बताया वो है रामबन सुलाई शहद और रामबन अनारदाना। तो राम और बन शब्द लिखा हुआ है, इससे पहले रामनगर आया था, तो मैंने बोला था राम का नगर कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राम भगवान की जन्मभूमि वहीं है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है राम बन। तो आपको पता है राम बन क्यों गए थे, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए, या फिर आप सीधा सा बोल सकते हो कि अपने पिता के कसमों को पूरा करने के लिए। वचन कसम एक टाइप के शब्द है ना, तो कसम फॉर कश्मीर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इन दोनों को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है। अब जो अगला है वो है उधमपुर कलाडी, इसको भी जम्मू कश्मीर से जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए उधम को कर लेते हैं युद्धम, युद्ध की बात हो रही है जम्मू कश्मीर में। फिर वही आपको पता है कि आतंकवादी लोग यहाँ पर आते रहते हैं, तो छोटा मोटा युद्ध चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। तो याद रखिएगा कि उधमपुर कलाडी को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर से। इसके बाद अगला है मुस्क बुर्जी चावल, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर से। अब मुस्क की बात हो रही है, मुस्क मतलब मूसक की बात हो रही है, चूहे की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, वो अब हमारे सेना की डर से मूसक जैसे यानी चूहे की तरह दुबक कर बैठ गए हैं। या फिर जो भी घुसपैठ करते थे आतंकवादी गलती से आ गए हैं, तो वो भी डर के मारे क्या है, मूसक की तरह, चूहे की तरह चिपक के बैठे हुए हैं, दब के बैठे हुए हैं। कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जिसको सेना ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर रही है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि मुस्क बुर्जी जो चावल, उसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर से। वैसे जम्मू में जा के बाद मुँह आएगा और मुँह फॉर मुस्क बुर्जी चावल हो जाएगा। ठीक है। अगला चिकरी वुड क्राफ्ट, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर से ही। तो यहाँ पर देखिए चिकरी को कर लेते हैं चेकरी, मतलब चेक करने की बात। और आपको पता है सबसे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आतंकवादी छिपे रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चिकरी वुड क्राफ्ट है, इसको जम्मू कश्मीर से ही जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है बसोहली पेंटिंग, और इसको भी जम्मू कश्मीर से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो बसोहली में आपको शब्द मिल जाएगा बस हाली, यानी बस के हिलने की बात हो रही है। तो आपको पता है कि अगर कहीं जाम लगा हो तो जो बस है वो आगे पीछे नहीं हिल पाती है ना। जाम लगा होगा तो जाहिर सी बात है बस जाम में फंस जाएगी, तो आगे पीछे नहीं हिल पाएगी। तो बस हिल नहीं पा रही है, क्यों, क्योंकि जाम में फंस गई है। तो जाम फॉर जम्मू। तो याद रखिएगा कि बसोहली पेंटिंग को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोंड पेंटिंग की। जो गोंड पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, जिसको हमेशा मैं याद करने के लिए शॉर्ट में बोलता हूँ एमपी, और एम से मम्मी और पी से पापा करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोंड में आपको एक शब्द मिल जाएगा गॉड। गॉड मतलब भगवान की बात हो रही है, और धरती पर साक्षात भगवान कौन होते हैं, माता पिता। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि गोंड पेंटिंग को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, मध्य प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। अब अगला है रीवा का सुंदरजा आम, इसको भी मध्य प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर रीवा लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो रीवा है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है। और नहीं पता तो यहाँ पर देखिए सुंदरजा में आपको एक शब्द मिल जाएगा सोने का दरवाज़ा, सुंदरजा सोने का दरवाज़ा।
और यहाँ पर एमपी, मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी बोलते हैं ना, तो एमपी एमएलए भी होते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी एमएलए नेता विधायक की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनके पास सोने के दरवाजे लगे होते हैं। तो आप ऐसे इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे मुझे याद है क्योंकि रीवा जो है वो मेरा ही जिला है ना, तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है सरबती गेहूं, जिसको मध्य प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर सरबती को याद करने के लिए कर लेते हैं शरारती। शरारती कौन होते हैं? बच्चे, जिनको सुधारने का काम कौन करते हैं? मम्मी पापा। तो शॉर्ट में मैं मध्य प्रदेश को बोलता हूँ ऐसे, तो आप ऐसे इसको आसानी से याद रखिएगा कि सरबती गेहूं को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? मध्य प्रदेश से। अब अगला है मुरैना गजक, जिसको मध्य प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही साथ ग्वालियर कालीन और उज्जैन बाटिक प्रिंट जो है, इनको भी मध्य प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये तीनों के तीनों फेमस हैं और आपको पता भी होगा कि ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। ठीक है, तो इनको मैं ट्रिक से याद नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे पहले कौन सा? मुरैना। तो आपने सुना होगा भिंड मुरैना, है ना, चंबल वाले क्षेत्र की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये आपको याद होगा। ग्वालियर आपको पता होगा कि तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में, है ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी है, महाकालेश्वर। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अब जो अगला है वो है सलेम सागो, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है तमिलनाडु से। अब यहाँ पर ज़्यादातर तमिलनाडु वाले आएंगे, तो यहाँ पर देखिए सलेम की बात हो रही है और सागो, सागो में साग शब्द लिखा हुआ है। साग मतलब सब्जी की बात हो रही है, साग सब्जी बोलते हैं ना, तो आपको पता है ये किससे संबंधित है? आहार से संबंधित है। और तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा ताकि बाद मील, है ना, मिड डे मील आपने सुना है, मील मतलब आहार होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सलीम सागो को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अगला है कलादी, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है तमिलनाडु से ही। तो कलादी में आपको एक शब्द मिल जाएगा कला। कला मतलब आर्ट की बात हो रही है और कला कब आती है? तालीम लेने पर। तालीम मतलब शिक्षा लेने पर। तालीम एक उर्दू शब्द है, तो तमिलनाडु में आपको तालीम शब्द मिल जाएगा। तौमिल, तालीम, तालीम मतलब शिक्षा। तो जब कोई तालीम लेता है तो जाहिर सी बात है उसमें कला डेवलप हो जाती है। तो कलादी को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? तमिलनाडु से। अगला है नेगाम सूती साड़ी, जिसको तमिलनाडु से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो नेगाम में आपको शब्द मिल जाएगा नेग में सूती साड़ी, है ना, नेग में यानी उपहार में सूती साड़ी। तो जाहिर सी बात है नेग मिलता है तो मिलना फॉर तमिलनाडु, है ना, तामिलनाडु, तो मिलना शब्द आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि नेगाम सूती साड़ी को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? तमिलनाडु से। फिर अगला है सोलवंदन वेत्रिलई, इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। तो सोलवंदन की बात हो रही है, तो वंदन कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर वंदन की अगर बात करें तो सोल को कर लेते हैं साला। ठीक है, सोल शब्द लिखा हुआ है साल, तो साल को 16 कर लेते हैं। साला मतलब पाठशाला की बात, जहाँ पर प्रार्थना होती है जिसको वंदन बोलते हैं, है ना, वंदना करना, प्रार्थना करना। तो साला मतलब पाठशाला की बात, और पाठशाला में ही तालीम मिलती है मतलब शिक्षा मिलती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोलवंदन जो वेत्रिलई है इसको तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। इससे पहले जो एक पॉइंट हम लोगों ने याद किया था तमिलनाडु का, सलेम सागो, उसको आप सलेम साबूदाना भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा सलेम सागो की जगह अगर सलेम साबूदाना भी आ जाए ना तो तमिलनाडु ही होगा। तो अगर उसको साबूदाना से याद करना है तो ऐसे याद रखिएगा कि साबूदाना में दाना शब्द लिखा हुआ है। दाना मतलब मील, आहार, मिड डे मील मैंने आपको बताया था, मील मतलब आहार होता है ना, तो साबूदाना में दाना शब्द मिल जाएगा। दाना भी एक आहार है ना, तो तमिलनाडु में मील शब्द मिल जाएगा। तो साबूदाना से भी आप उसको याद रख सकते हैं। बाकी सागो से तो मैंने आपको याद करवा दिया था। फिर अगला है माइलडी पत्थर नक्काशी, जिसको तमिलनाडु से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो फिर से तमिलनाडु में मील शब्द ढूंढ लेते हैं, यानी आहार शब्द ढूंढ लेते हैं। माई लडी में आपको शब्द मिल जाएगा माई लादो। ठीक है, माई लादो, माई मतलब माँ को बोल रहे हैं कि माँ लादो, तो जाहिर सी बात है माँ से खाना ही मांगते हैं, मील ही मांगते हैं, आहार ही मांगते हैं। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला है थेक्कल रतन शिल्प, और इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। तो थेक्कल रतन को कर लेते हैं थकल रटन, यानी थक गए हैं रट रट के। तो जाहिर सी बात है थक गए हैं रट रट के। रटते क्या है? जब कोई आंसर याद करना हो तब, है ना, तो उसको रटते हैं। तो थक गए हैं थेक्कल। तो जाहिर सी बात है ये सब किससे संबंधित है? तालीम यानी शिक्षा से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि थेक्कल रतन जो शिल्प है उसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? तमिलनाडु से। इसके बाद अगला है लेखक वेत्रिलई सुपारी,
इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। तो लेखक की बात हो रही है और आपको पता है लेखक कौन बनेगा, जिसके पास तालीम होगी यानी शिक्षा होगी। तो याद रखिएगा कि लेखक वेत्रिलाई सुपारी को भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर है ऊटी वर्की, और इसको भी जीआई टैग तमिलनाडु से मिला हुआ है। तो ऊटी वर्की की बात हो रही है। ऊँट से संबंधित एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर किस्मत खराब हो तो ऊँट पे चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। कुत्ता मतलब टॉमी की बात हो रही है, टॉमी फॉर तमिलनाडु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऊटी वर्की जो है उसको तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है मार्तंडम शहद, और इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही साथ मनपरई मुरुक्कू को भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। मार्तंडम में मार्तंड मिल जाएगा, और मार्तंड से आपने एक चूर्ण का नाम सुना होगा, मार्तंड चूर्ण, है ना, जो कि मील, तमिलनाडु में मील शब्द लिखा है और मील मतलब आहार। तो अगर भोजन को पचाना है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो मार्तंड चूर्ण खाते हैं। क्यों? क्योंकि आहार यानी मील को पचाना है। तो याद रखिएगा मार्तंडम शहद को तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। और मन पराई में पराई को पढ़ाई कर लेते हैं, और पढ़ाई यानी तालीम यानी शिक्षा। तो याद रखिएगा मन पराई मुरुक्कू को भी कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, तमिलनाडु से। फिर अगला है मैटी केला, इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। तो मैटी को मैथी कर लेते हैं, मतलब मैथ। मैथ जो है वो भी शिक्षा से संबंधित है, तालीम से संबंधित है। तो ये भी आपको याद हो चुका है। या फिर आप बोल सकते हैं कि पहले के टाइम पे मैट में बैठते थे, है ना, अगर स्कूल जाते थे, पाठशाला जाते थे तालीम के लिए, तो जो स्टूडेंट थे वो कहाँ बैठते थे, मैट में, चटाई में बैठते थे। ठीक है, हालांकि अब चेयर में बैठते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है अथूर पान पत्ता, और इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अथूर में आपको अथर्व शब्द मिल जाएगा, अथर्व वेद, है ना। तो वेद जो है अध्ययन के लिए होते हैं, अध्ययन मतलब तालीम के लिए होते हैं। तो ये भी याद हो चुका है। इसके बाद अगला है कुंभम अंगूर, और इसको भी तमिलनाडु से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो कुंभम को याद करने के लिए कर लेते हैं कुंभम यानी कुंभकर्ण की बात। कुंभकर्ण का शरीर जितना ही बड़ा था, आहार भी वो उतना ही ज़्यादा लेता था। जितना पूरा नगर खाता था उतना कुंभकर्ण अकेले खाता था, है ना। तो याद रखिएगा कि जो कुंभकर्ण है वो अपने शरीर के साथ साथ आहार के लिए भी जाना जाता है और नींद के लिए भी जाना जाता है ना। तो कुंभकर्ण का जो आहार था यानी जो उसका मील था बहुत ज़्यादा था। तो कुंभम अंगूर जो है उसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, तमिलनाडु से। फिर अगला है मना मदुरई मिट्टी के बर्तन, और इसको भी जो है तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है जो मदुरई है वो तमिलनाडु में स्थित है ना। मदुरई आपने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा, फिल्मों में भी अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो, है ना। तो आपको पता है मदुरई जो है तमिलनाडु संबंधित है, तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर दो बचते हैं, एक है कांगड़ा चाय और एक है रायगढ़ा सॉल। तो जो कांगड़ा चाय है इसको हिमाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है, और जो रायगढ़ा सॉल है उसको ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो कांगड़ा तो सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। कांगड़ा एक जिला भी है, कांगड़ा का एक किला भी है, कांगड़ा की चित्रकला भी है ना, और कांगड़ा एक नृत्य भी है। तो ये सब के सब आपको पता है कहाँ संबंधित, हिमाचल प्रदेश से संबंधित। अब बचता है रायगढ़ा सॉल। तो जो गड़ा है उसको कर लेते हैं गदा। ठीक है, गदा हनुमान जी का गदा, और हनुमान जी उड़ सकते थे तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो ऐसे याद रखिएगा कि रायगढ़ा सॉल जो है उसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, ओडिशा से। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, करेंट अफेयर्स की अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से करेंट अफेयर्स की नई नई वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।